कोई सेलिब्रिटी बन जाए आ जाओगे। सो वेलकम टू द राव जोधा पार्क विच इज़ एक्चुअली नॉट अ पार्क। ये पार्क नहीं है, ये एक जंगल है जो हमने यहाँ बनाया है, एक रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट बेसिकली, जिसमें जो मारवाड़ के जो पेड़ पौधे हैं वो हमने यहाँ ला करके लगाए हैं। तो क्वेश्चन इज नाउ कि हमने ये सब क्यों किया, हमारे को करने की जरूरत क्या पड़ी, क्या राव जोधा पार्क है क्या? ठीक है, तो हम सबसे पहले नाम डिस्कस करते हैं, राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क। तो देयर आर 4 वर्ड्स ओवर हियर। राव जोधा जी, ही वाज द फाउंडर ऑफ जोधपुर, एंड जस्ट टू गिव अ ट्रिब्यूट टू हिम वी नेम दिस प्लेस आफ्टर। इसके बाद 3 और शब्द हैं इसके अंदर, जो कि है डेजर्ट, रॉक एंड पार्क। तो जब भी हम डेजर्ट की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या है जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करती है? क्या चीज़? मरुस्थल। मरुस्थल मतलब ड्यून्स। रेत के टीले, ड्यून्स। हाँ, ठीक है, यही मैं आंसर चाहता था आप लोगों से। ड्यून्स है। क्यों है इतना ड्यून? क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है। जहाँ बारिश कम होती है, हमारा एनुअल रेनफॉल क्या है 50 to 80 mm। जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पे वाटर स्टोरेज कम होता है, जहाँ पानी स्टोरेज कम होता है वहाँ पे उसके आसपास ग्रीनरी कम मिलती है, और जहाँ ग्रीनरी कम होती है वहाँ पे लाइफ नहीं मिलती। तो हमारे को क्या दिया गया नाम, टाइटल, लैंड ऑफ डेड, मरु प्रदेश, मरुस्थल, मरुधरा, है ना? तो मरुभूमि, हाँ उस पर लिख दीजिएगा। तो क्योंकि ये इट वॉज अ लैंड ऑफ डेड, और जो भी राजा महाराजा महारानियों ने यहाँ पे रूल किया, सभी ने यहाँ के उन्नति के लिए, विकास के लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज बनाएंगे ना, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन द किंगडम। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे वेल बनाए गए, स्टेप वेल बनाए गए, लेक बनाए गए, पॉन्ड बनाए गए, डैम बनाए गए, है ना? और इतने सारे आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स बनाने की वजह से वी हैव गॉट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ द आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स ऑन द नेम ऑफ जोधपुर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ महाराजा उमेद सिंह जी की, तो हम बोल सकते हैं महाराजा उमेद सिंह जी द फादर ऑफ द मॉडर्न जोधपुर, है ना? उन्होंने हर वो चीज़ यहाँ पे विकास कार्य करवाया जो कि एक शहर को मॉडर्न शहर बोलने के लिए ज़रूरी था। मे इट बी स्कूल, कॉलेज, जू, पब्लिक लाइब्रेरी, थिएटर, और उमेद भवन इटसेल्फ, एयरपोर्ट जोधपुर का, जवाई डैम, मतलब जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उनके जो नवकोट महाराज थे, तो उन्होंने हर उसके अंदर अपने एक एक रियासत के अंदर, मतलब छोटी छोटी जो थी कोर्ट है, सबके अंदर एक एक पट्टी बनवाई। तो हमारे यहाँ पे 9 एयर स्टेप्स भी है। ठीक है, तो महाराजा उमेद सिंह जी को बहुत अच्छे से पता था दैट आई एम अ किंग ऑफ ए लैंड ऑफ डेड। मरु प्रदेश, मरुस्थल, मरुधरा का मैं महाराज हूँ, जहाँ पे उनको लगातार अकाल से जूझना पड़ता था, है ना? और अकाल के वक्त क्या होता है, चारे की कमी हो जाती है, जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं मिलती, और क्या क्या प्रॉब्लम होती है, पानी नहीं होता, जॉब नहीं होती, घास फूस नहीं होता। वो देखिए, अगर मैं 100 साल पहले की बात करूँ, आज से 1920 के आसपास की बात करूँ, जॉब क्राइसिस, हाँ, उस वक्त क्या होता था कि हमारे बारिश के ऊपर था सब कुछ, सारी अर्थव्यवस्था मारवाड़ की बारिश पे डिपेंडेंट थी। कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ के 2 मेजर ऑक्यूपेशन थे, जो कि था एक तो एनिमल हस्बेंड्री, है ना, पशुपालन, और दूसरा जो था वो था कल्टीवेशन। तो बारिश नहीं हुई तो चारा नहीं है तो आप पशुओं को क्या खिलाएंगे? दूसरा, अगर बारिश नहीं हुई तो आप खेती बाड़ी नहीं करते, यानी तो इधर आ जाइए, खुद क्या खाएंगे? सो एज इट वॉज अ लैंड ऑफ डेड, तो महाराजा ने सोचा कि भाई ऐसे, और लोग माइग्रेट करते थे ऐसे ना, जब अकाल हो गया, कुछ है नहीं, तो लोग माइग्रेट करते थे। अच्छा, माइग्रेशन को रोकने के लिए उन्होंने अकाल राहत कार्य शुरू कराया, तो जिसके अंदर उमेद भवन बनाया गया, जवाई डैम बनाया गया, कई सारे स्कूल कॉलेजेस बनाए गए, है ना? ज़्यादातर ये सब अकाल राहत कार्य के दौरान कराया गया ताकि लोग माइग्रेट नहीं करें और उनको एक यहाँ पे व्यवसाय या काम मिलता रहे। अब महाराजा उमेद सिंह जी को ये भी पता था कि मैं हूँ तो महाराज इसका अकाल जहाँ पे लगातार आता है और मारवाड़ का रियासत का राजा हूँ मैं, तो उन्होंने एक सोचा कि उनको ये पता थी बात कि इट आर गोइंग टू मेक एन एरिया ग्रीन। किसी भी जगह को अगर आप हरा भरा कर दें किसी भी तरीके से, तो इट विल अट्रैक्ट ट्रेड समहाउ, है ना? तो स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ प्लांटिंग, पौधे को उन्होंने ढूंढना चालू किया जो कि इस जगह पे बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकें। तो उनको आंसर मिला मैक्सिको से उन्होंने एक मैक्सिकन मस्कीट, जिसको हम बावलिया बोलते हैं, कीकर बोलते हैं, विलायती बबूल, विलायती कीकर, उसके बीज मंगाए। और क्योंकि महाराजा ही वॉज द फर्स्ट प्रिंस इन द एंटायर इंडिया टू गेट अ A-level फ्लाइंग लाइसेंस बीइंग एन एयरक्राफ्ट एंथुसियास्ट, उन्होंने सारे के सारे बीज अपने एरोप्लेन में भरे
और जहाँ पे भी बारिश होने वाली होती थी उससे पहले, बारिश से पहले जाकर के उस जगह पे गिराया करते थे। पूरे मारवाड़ में उन्होंने काम किया, और मारवाड़ जिसकी कैपिटल जोधपुर थी, पर इसकी बाउंड्री जो थी वो गुजरात से लेकर जयपुर तक और उदयपुर से लेकर के जैसलमेर तक थी। तो इट वॉज अ ह्यूज लैंड। आप एक एक जगह जाकर के एक एक बीच लगा नहीं सकते इतने बड़े एरिया में। तो ये महाराजा का भी एक अच्छा मूव था। इट वॉज जस्ट टू सेव मनी, टाइम एंड लेबर। सेट पार्ट टू द स्टोरी स्टार्ट्स नाउ। जहाँ जहाँ ये बीज गिरे वो पेड़ आक्रमणकारी हो गए, उसने हमारे देसी पेड़ पौधे ख़त्म करना चाहते हैं। तो चलिए इस पेड़ को हम मानते हैं कि ये बावलिया है, एक एज्यूम करते हैं इसको, और देसी पेड़ पौधे पास में हो गए, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। पर जब बावलिया जैसी बीज गिरा, सपोज करिए इसके अंदर बीज आकर के गिर गया, और जैसे जैसे वो बढ़ना चालू हुआ तो ड्यू टू द एल्कलॉइड्स इन द रूट्स, है ना, वो एल्कलॉइड्स निकालता है जड़ों से, जिसकी वजह से जो देसी पेड़ पौधे हैं वो उस मिट्टी में पनप नहीं पाते, उस एल्कलॉइड टेरिटरी में पनप नहीं पाते, बंजर हो जाते हैं। ये हालात है सर। ये क्या है? बावली का। बावली के अंदर ये कहाँ का है? गुड़ा का है? फांसी दे दी है खेजड़ी को इसने। कहाँ का है? गुड़ा का है? मेरे दवा का है सर। दवा। तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजिंग ड्यू टू दिस बावलिया बिल्कुल सही पूरी नष्ट कर रहा है सर। 7 साल में खेजड़ी केर और झाड़ को मार दिया, मेरी बात पूरी खत्म कर दी। बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे डेटाबेस भी है पूरा, और बहुत डेंजरस है सर। सही बात। तो इसके साथ क्या है, क्योंकि इसकी जड़ों में से रसायन निकलता है और देसी पेड़ पौधे उधर नहीं उग पाते, तो वो आउट ऑफ देयर नेचुरल लाइफ साइकिल उसके जो बीज हैं वो आकर के बाहर गिर गए। पर वो क्योंकि पौधा पास में उग रहा है, एक दिन ये बड़ा हुआ है इसका बीज, अब इसकी टेरिटरी बड़ी हो गई है, तो ये बीज बाहर आकर के गिरा, पर जहाँ पे देसी पेड़ पौधे गिरा था, है ना, फिर वहाँ पे वही स्टोरी स्टार्ट होगी, और देसी पेड़ पौधे फिर आगे शिफ्ट हुए, या खत्म हो गए या आगे शिफ्ट हुए, फिर अगेन वो बड़ा हुआ, उसका बीज गिरा, अगेन 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 अगेन, जैसा ये बोल रहे कि वो पूरा जो खेजड़ी और जाल थे वो खत्म कर दिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी एनिमल या क्रिएचर्स या बर्ड्स जो भी थे, जो भी जीव जंतु उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, वो सबसे पहले यहाँ आ रहे हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, खाने के लिए आ रहे हैं या छुपने के लिए आ रहे हैं, घर बनाने के लिए आ रहे हैं, जो भी रीज़न है, या उनका कोई खाने लायक चीज़ उसके अंदर है, जैसे तितली कोई है या कोई मौत है या कोई इंसेक्ट है जो उस पौधे पे पनप रहा है, उसको खाने के लिए बढ़ आ रही है, वो पहले यहाँ आ रही थी, वो शिफ्ट होकर के यहाँ आ गई, फिर वहाँ आ गई, वहाँ आ गई, वहाँ आ गई, है ना। इस तरीके से दिस इज हाउ दिस जूलीफ्लावर हैज डिस्टर्ब्ड और होली फ्लावर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इट वॉज ऑल अ जंगल ऑफ दैट मैक्सिकन मस्की, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा का पूरा ये जंगल था। हमने इस पूरे एरिया को अलग 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 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, और फिर हमने 15 जनों को हायर किया यहाँ पे। वो 15 जने, एक हमारे यहाँ की जनजाति है खंडवालिया, जिनको हम बोलते हैं, खंडवालिया का काम है आसपास की खदानों में पत्थर तोड़ने का, वो काम करते हैं, कई जनरेशन से वो ये काम कर रहे हैं। हमने उनको हायर किया 2006 में, जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और हमने उनको टास्क दिया, एक आदमी एक पेड़ एक दिन में हटाएगा। क्यों? काट तो हम रोज सकते हैं, एक बार में कई पेड़ काट सकते हैं, 11 मशीन लोग होते हैं, पर इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर आप इसको काटेंगे और सोचेंगे ये टिल द प्लांट, नो यू आर रॉन्ग, यू हैव टू फिल इट आउट विद द रूट। जब तक आप उसको जड़ से नहीं निकालेंगे तब तक आप उससे निजात नहीं पा सकते। और उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पत्थर के अंदर पहले उसको काटना पड़ेगा, फिर पत्थर तोड़ना पड़ेगा, पिक बनाना पड़ेगा, तब आप उसकी जड़ निकाल सकते हैं। टू एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर इनटू द ग्राउंड। जब तक आप उतना नहीं खोद रहे, जब तक आप उसकी मेन जड़ नहीं निकाल रहे, ठीक है। इस काम के लिए हमने उनको टास्क दिया, एक आदमी एक पेड़ एक दिन में निकालेगा, और उन लोगों ने हमारे यहाँ पे 7 साल कंटिन्यूस काम किया। और अभी भी हमारे पास एक पैच जसवंतड़ा के पीछे बाकी है, जो उसके अंदर से बावलिया निकालना बाकी है। तो जब हमने एक पूरा पैच क्लियर कर लिया, उसके बाद हम अलग अलग गांव ढाणियों में गए मारवाड़ रियासत की, और वहाँ से देसी पेड़ पौधों के बीज मिले तो बीज, और छोटे पौधे मिले तो हम पौधे निकाल करके लेकर गए। और हमारे यहाँ पे नर्सरी, नेटिव प्लांट नर्सरी राइट एट द एंड ऑफ दिस मेन रोड, हम लोग उसके अंदर उनको उगाते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे ही लगाते हैं जहाँ से हमने बावलिया को हटाया था, इन द सेम पिट्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर यूजिंग द सेम पिट्स, हम वही सेम पिट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज वहाँ पे जगह हो रखी है, जगह ऑलरेडी हो रखी है, तो उसी को यूज़ करेंगे। सबसे कॉमन आंसर तो ये है कि भैया खड्डे ऑलरेडी किए हुए हैं, तो नए खड्डे क्यों खोदने, उनको भर दो और नए खड्डे खोद का मतलब नहीं है। दूसरी बात कि बावलिया ऑलरेडी टर्न्ड आउट टू बी यूजलेस प्लांट, है ना। महाराजा चाहते थे कि इसको लोग चारे, मतलब जानवर चारे के लिए, लोग जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल करें। वो चाहते थे महाराज की इसकी लकड़ी जो है वो टूल बनाने, फर्नीचर बनाने, घर बनाने में काम आ जाए, पर इट टर्न्ड आउट टू बी यूजलेस, बैकफायर हो गया। हाँ, क्योंकि कोई जानवर इसका एज अ फॉडर नहीं खाता था,
नीलगाय उसकी फलियाँ खाती है, ठीक है, गधा भी उसकी फलियाँ खाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी इसने एक्सपेंड किया। और कोई चिड़िया इसके अंदर आप ज़्यादातर देखेंगे 99% आपको खाली दिखेगा, उसके अंदर किसी तरह की कोई बर्ड का नेस्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि उसकी वुड जो है वो कुछ काम की नहीं है। अगर आप उससे फर्नीचर बनाते तो यू गेट क्रैक्स और फ्रैक्चर्स इनटू इट, सो अगेन मेकिंग इट यूजलेस। तो इट टर्न्ड आउट टू बी अ यूजलेस प्लांट, बट देन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने खराब पहलू देख लिया, अच्छा पहलू इसका क्या है? अच्छा पहलू इसका ये है हमारे लिए कि इसने हमारे को ये बताया कि कहाँ पे एक पेड़ सर्वाइव कर सकता है। अगर आप एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर देख रहे हैं, ये उगरा है बावलिया, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते कि पानी होगा, ठीक है, और ये उगरा है वहाँ पे, तो इसका मतलब कि वहाँ इतना पानी आ रहा है जिसके ऊपर ये नेचुरली सर्वाइव जिंदा रह सकता है, ठीक है। इस प्लांट के साथ क्या, इसको बावलिया एक कारण और है क्यों कहा गया। एक तो ये कि आप इसको अगर एक जगह से काटोगे तो 10 जगह, 4 जगह, 8 जगह सूख जाएगा, ठीक है, 8 जगह से काटोगे तो 15-20 जगह सूख जाएगा, इतना इसका रिग्रेस ग्रोथ है। दूसरा, ये कितना पागल पेड़ है ये कि ये कहीं पे भी उग जाता है। आप इसको पथरीली ज़मीन में पहाड़ों के ऊपर उगते हुए देखेंगे जहाँ पानी सोच भी नहीं सकते दूर दूर तक। आप इसको धोरों में उगते हुए देखेंगे जहाँ दूर दूर तक आप पानी नहीं सोच सकते। आप इसको पूरे पानी में डूबे हुए देखेंगे, कायलाना जाएंगे तो कायलाना में पूरा डूबा हुआ है और आराम से चलता है, ठीक है। आप इसको इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड में उगता हुआ देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको बंजर ज़मीन में उगता हुआ देखेंगे। आप इसको सॉल्टी प्लेन्स में देखेंगे, लूणी के आसपास जाएंगे, रोहित के आसपास जाएंगे, भरा हुआ है वो पूरा का पूरा। ये इतना पागल पेड़ है, इट जस्ट हैज़ अ ज़ील टू सर्वाइव। मैं कहीं पे भी खुश हूँ पर मेरे को जिंदा रहना है, ठीक है। इसीलिए इसके इतने मैड बिहेवियर की वजह से इसको नाम दिया गया बावलिया। बावला, बावला मतलब पागल पेड़, है ना। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, जब वो सब हटा दिया, हमने फ्रेश प्लांटेशन सेम पिट में क्यों करी, क्योंकि इसने हमारे को बताया यहाँ पे ये एक पेड़ उग सकता है, ठीक है। उसके बाद जब हमने प्लांटेशन कर दी, अब हमने यहाँ पे नोटिस किया, जब हमने 2006 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, वी हैड अ बर्ड काउंट, हमारे को पूरे साल के अंदर सिर्फ 62 बर्ड हम स्पॉट कर पाए थे। नाउ मेरे को बहुत खुशी हो रही है, फ़ख्र भी महसूस हो रहा है बताते हुए कि हमारे यहाँ पे 210 तरीके की बर्ड्स दिखती हैं आज की तारीख में, इस प्लांटेशन के करने के बाद में। साथ में 42 तरीके की बटरफ्लाइज दिखती हैं, 10 तरीके के सांप दिखते हैं। हमारे यहाँ पे जंगली सुअर हैं, नीलगाय हैं, सिविट है, मंगूज़ है, माउंटेन लिज़ार्ड है, डेजर्ट हेयर है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे हम इस वाइल्ड लाइफ है, इसलिए हम इसको छोटा सा एक जंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा राव जोधा हमने डिस्कस किया, हमने डेजर्ट डिस्कस किया, हमने पार्क डिस्कस किया। अब एक और वर्ड है इसके अंदर, रॉक पार्क। इसको रॉक पार्क क्यों बोलते हैं? सिंपल सा आंसर है, क्योंकि पूरा का पूरा जो पार्क है वो रॉक्स के ऊपर है। सिंपल आंसर। पर ये जो रॉक्स है इनकी एक कहानी है, ठीक है। क्या कहानी है? यहाँ पे 75 करोड़ साल पहले एक ज्वालामुखी हुआ करता था, जिसकी वजह से ये वॉल्केनिक रॉक्स बनी। जैसे कि आप अगर वहाँ जाएंगे तो आप पहाड़ी पहाड़ देखेंगे, वो ज्वालामुखी की वजह से बनी। नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि अरावली का पार्ट है, पर अरावली का पार्ट नहीं है ये। अरावली यहाँ से 150 किलोमीटर साउथ से जा रही है, ठीक है। ये जो पहाड़ियाँ हैं इसको मालानी रॉक बेड बोलते हैं, और मालानी जो है वो बाड़मेर के पास है, जैसे हम सब जानते हैं। तो वहाँ पे एक बड़ा वॉल्केनो हुआ करता था, और उसके बाद ये पूरा चेन ऑफ वॉल्केनोस था यहाँ पे। तो इस वजह से 2 तरीके की रॉक्स बनी नॉर्मली, जो हमारे पार्क में दिखती हैं। बनी तो कई सारी तरीके, पर मैं पार्क की बात कर रहा हूँ। 2 तरीके के हमारे पार्क में दिखती है इग्नियस रॉक्स, जो कि एक है वेल्डेन टफ, जो कि राख की वजह से बनी। दूसरी जो है वो है रायोलाइट, जो कि लावा की वजह से बनी, वो जो मैं अंदर जाएंगे तो आपको दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे उस ज्वालामुखी के 20 करोड़ साल बाद, 20 करोड़ साल बाद यहाँ पे समुद्र आया, ठीक है। जैसा हम कल बात कर रहे थे क्लास में, समुद्र आया मतलब आज से 55 करोड़ साल पहले लगभग। तो समुद्र की वजह से यहाँ पे बहुत सारे तरीके की सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, ठीक है। तो उनमें से कुछ आपके पीछे बढ़िया हम अभी डिस्कस कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले सबसे जरूरी मैं बताता हूँ आपको, वो है ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग स्टोमेटोलाइट बोलते हैं। और इसके अंदर जो आप ये काला काला सा हरा सा पैटर्न देखते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कि लगभग 1.1 बिलियन ईयर्स बैक वो यहाँ पे हुई। तो ये पृथ्वी पे जीवन का प्रथम चरण है। सबसे पहले इस तरीके की लाइफ आई थी, ठीक है। इसके बाद आगे इधर आइए। अब ये जो आप देख रहे हैं तिल का लड्डू, मैं इसको तिल का लड्डू बोलता हूँ, ये है ना, लग रहा है तिल का लड्डू। पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अनिल भाई जैसे बाने को बताएंगे,
अब आप लोग आइए यहाँ पे एक एक करके, एक सेकेंड। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके और देखिए कि आपको इसके अंदर कुछ लाइंस दिख रही हैं क्या? हर एक के अंदर एक एक लाइन, दो लाइन दिखेंगी आपको, रिंग्स दिखेंगी। गेहूं टाइप। हाँ जी, गेहूं टाइप। गेहूं टाइप नहीं, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे ये ना, ये यहाँ पे रिंग्स वैसे भी दिख रही हैं यहाँ पे, ये हाँ ये रिंग्स दिख रही है ना? हाँ, हाँ, ये हाँ, जो रिंग्स हाँ, इसके अंदर लाइन। हाँ, तो इस पर नहीं देखते, अब यूँ ही देख लीजिए, मैं साथ थोड़ा मैक्रो हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, उसके बाद आया ये सिंगल सेलुलर है, ठीक है, सेल्स टाइप। हाँ बिल्कुल। तो ये उसके बाद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लाइफ आई, सिंगल सेल बना, और इस तरीके का, इसको फोरामिनीफोरा बोलते हैं। हाँ, ये जो लाइन सामने है ना, इसको फोरेम्स बोलते हैं या फोरामिनीफोरा बोलते हैं। आइए इस तरफ आइए। इसके बाद आई ये वाली लाइफ, ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये लगभग 55 करोड़ साल के आसपास पहले आए थे। और इसके अंदर आप देखेंगे तो गैस्ट्रोपॉड्स, एमोनाइट्स, शेल्स, सीप, ये सब दिखेगा। अगर आज इसको तोड़ेंगे तो हो सकता है इसके अंदर सीप भी दिख जाए आपको, पत्थर के फॉर्म में। ये इतने पुराने वो हैं ये सब। इसके बाद और कॉम्प्लेक्स फॉर्म आया, तो ये आए मोलस्क, आप देख रहे हो जो बड़े बड़े। तो ये हाबुर से लेकर के आए, ये आयरन रिच है इसलिए लाल है कलर के अंदर, ये लाइम है इसके अंदर, तो ये कैल्शियम रिच है इसलिए ये पीला। पर यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दो चीजें हैं, वो है एक तो ये स्लैब, देखने में ऐसा लगता है भूमिया जी का थान बना रखा है, पर ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट रॉक है जिसको आपको समझना पड़ेगा। ये जो है, देखिए ये फॉसिल है एक तरीके का, ठीक है, पर फॉसिल जो है वो दो तरीके के फॉसिल होते हैं। एक जो फॉसिल होता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉसिल, दूसरा जो फॉसिल होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेस फॉसिल। तो एक तो फॉसिल हो गया जो मैंने आपको दिखाया था, वो ऑर्गेनिज्म के फॉसिल हो गए, ठीक है, कि भाई ये डायनासोर का है, ये मैमथ का है, या ये मछली का है, या ये अभी एक मच्छर का फॉसिल मिला गोंद के अंदर, पेड़ का गोंद होता है ना, उसके अंदर एक मच्छर का फॉसिल मिला। तो इस तरीके से वो सारे फॉसिल्स होते हैं जो कि एक जीवाश्म है, मतलब एक जानवर का या एक किसी जीवित उसका वो है, मतलब कभी जिंदगी रही थी। तो ये जो है, ये ट्रेस फॉसिल जो होता है, इट शोज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि जैसे पग मार्क ऑफ ए डायनासोर नहीं है पर पाँव का निशान मिला है, मतलब वो एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी की, वो यहाँ से चल के गया था, एक्टिविटी है उसकी। उसी तरीके से ये जो है, ये एक अर्थवॉर्म जैसे क्रिएचर था जो अर्थ के अंदर, अभी ये खड़ा नहीं, देखिए आप इसको देखिए, ज़मीन में आड़ा पड़ा है, वो ज़मीन के अंदर चलता था, रेंगता था, ठीक है। जहाँ रेंगते उसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया वो बड़ी जगह है, ठीक है। जहाँ उसने कम टाइम स्पेंड किया वो बिल्कुल बारीक लाइनें देखेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे डेड एंड्स दिख रहे हैं, राउंड डेड एंड्स दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से वो पीछे चला गया, ठीक है। अब ये जैसे जैसे परतें खुलेंगी वैसे वैसे पता चलेगा कि इसका पैटर्न कहाँ है। जैसे अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो ये अगर परत हटा दूँ मैं तो इसकी पैटर्न अलग से आपको दिख जाएगा, है ना। अभी ये जाता हुआ तो दिख रहा है अंदर की तरफ, पर जैसी परत होगी तो हो सकता है ये इधर निकल जाए, इधर निकल जाए, इधर निकल जाए, अलग अलग। तो इसको ट्रेस फॉसिल बोलते हैं। इसकी एक रोचक कहानी है, जब हम इसको ढूंढने गए, यहीं पे सोनिया फॉर्मेशन है सूर सागर के अंदर, हम वहाँ गए थे सर इसको ढूंढने के लिए, और प्रदीप सर और हम सब डायरेक्टर हमारे और हम लोग सब ढूंढ रहे थे इसको। हमने गाड़ी पार्क करी और हम लोग ढूंढने निकल गए, बहुत दूर निकल गए। तो प्रदीप सर ने बोला कि यार गाड़ी ले आओ, तो मैं गाड़ी लेने के लिए गया, हल्का हल्का सा अंधेरा सा हो रहा था, तो जहाँ गाड़ी पार्क करी थी उसके नीचे ये पत्थर था। मैंने सर को ऑफिस कॉल किया, सर मेरे ख्याल से मेरे को मिल गया, आप आइए एक बार। तो सर ने आकर के देखा, फिर वो खाली पड़ी हुई माइन थी। हमने उसके मालिक को ढूंढा, हमने उसको बुलाया वहाँ पे, हमने उसको बोला कि भाई ये ऐसी ऐसी बात है और हमारे को ये पत्थर चाहिए, कितने रुपए में दोगे, क्या रेट लगोगे? बोले 70,000 रुपये। उसके भाव चढ़ गए। हमने कहा 70,000 रुपये एक पत्थर के, इस स्लैब के? तो नॉर्मली तो 70,000 में पूरे 4-5 ट्रक आ जाते हैं पत्थरों के। तो बोले भैया देखो ऐसा है, मेरे को नहीं पता आपको ये पत्थर क्यों चाहिए और ये क्या है, पर आपको यही पत्थर चाहिए, मतलब कीमती चीज़ है। अब आप इतना पैसा देते हो तो बात करो, नहीं तो मैं घर जा रहा हूँ। फिर हमने उसको 70,000 रुपये दिए और इसका एक टुकड़ा हमने किशन बाग जयपुर के अंदर भेजा हुआ इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं ट्रेस फॉसिल, ठीक है। आइए इधर आइए।
अब सर